नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। एसआईआर दुरुस्त कराओ, वोट पाओ। जी हां, एसआईआर को लेकर अब कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी धड़कनें तेज हो गई हैं। उनकी चिंता अपने नेताओं की असक्रियता, अनएक्टिविटी के कारण बढ़ गई है। संभागों में की जा रही बैठकों में संगठन ने नेताओं पर एसआईआर को लेकर नाराजगी जाहिर की है। संगठन ने कहा कि ये सक्रियता देखी नहीं जा रही है। संगठन नाराज नजर आया है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 13 संभागों में बैठकें कर रही। बैठक की शुरुआत ग्वालियर चंबल संभाग से हुई। संभाग के 34 जिलों के नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जताई नाराजगी। एसआईआर में नेताओं की सक्रियता नहीं दिखाने पर लगाई फटकार। नेताओं को शादी छोड़कर पहले वोटर लिस्ट ठीक करने के निर्देश दिए। वास्तविक मतदाता का नाम हटे नहीं और फर्जी नाम जुड़े नहीं। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन जब जमीनी स्तर पर भाजपा संगठन ने अपने नेताओं को टटोलना शुरू किया तो असल तस्वीर सामने आई और अब नेताओं को नसीहत दी जा रही है। बीजेपी नेताओं की दिलचस्पी नहीं लेने से संगठन चिंतित है। वो कह रहा है कि एसआईआर में तकनीकी दिक्कतें हैं। तकनीकी दिक्कतें दूर करने का काम प्रशासन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास अमला नहीं है इतना। इसलिए कांग्रेस, बीजेपी, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, इन लोगों को लगना चाहिए और वो नहीं लग रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई मोहल्ले में जैसे कोई लोग रह रहे हैं तो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता उनके पास नहीं पहुंचा कि फार्म कैसे भरा जाए। आपके पास एसआईआर का फार्म पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो ये सारी बातें हैं। तो बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित है। यही उसकी विशेषता है कि जहां उसका नुकसान होना होता है वो इस बात की चिंता करता है। एसआईआर पर नेताओं को लगी फटकार पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि फर्जी वोटर को हम जुड़ने नहीं देंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग भी अपना काम कर रहा है। कांग्रेस के पेट में जरूर दर्द हो रहा होगा। हर एक विभाग जो उसका दायित्व है वो उसका निर्वहन करता है। चुनाव आयोग का ये दायित्व है, उनकी ये कटिबद्धता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट में कोई भी गलत नाम ना हो। यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में। यदि कोई विदेशी व्यक्ति यहां पर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब यदि ये कार्य चुनाव आयोग कर रहा है तो इसके बाद भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य, और ये कोई नया नहीं है, हर बार होता है, पहले भी होता आया है। एसआईआर को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग में कई मुद्दों को लेकर शिकायत भी की है। अब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की कसावट के लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। वहीं एसआईआर पर जहां कांग्रेस में खलबली है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एसआईआर की प्रक्रिया से बेचैन नजर आई है। सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल में दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल बीजेपी के लिए 2018 के बाद से बहुत चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग इलाका बन गया है और इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बीजेपी फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इसी मुद्दे पर ग्वालियर के नेताओं से बीजेपी और कांग्रेस के बयान सामने आए हैं, आपको सुनवाते हैं। बोगस कहें या बहुत ज़्यादा संख्या में है, जहाँ पर इस तरह के फर्जी मतदान की आशंका हो सकती है। एक तो उनको हटाना पड़ेगा, एसआईआर में सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। और दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है कि 50% से ज़्यादा वोट होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि मल्टी कॉर्नर फाइट्स में जो है दिक्कत पड़ती है। बहुत थोड़े से वोटों से या तो विरोधी जीत जाते हैं या मार्जिन हम लोगों का कम होता है। तो उद्देश्य होगा कि 50% से अधिक वोटिंग हो। देखिए, ग्वालियर चंबल चलिए आप देखेंगे तो फौरी तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस माइंडेड है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अधिक फोकस कर रही है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी स्पष्ट किया कि ये एसआईआर कुछ नहीं है, एक तरह से वोट लूटने का बहुत
एक सुनियोजित षड्यंत्र है। तो ये बयान आपने सुने जिस तरीके से ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, तो यहां पर फोकस वर्क किया गया है कि जो नेता है भाई साहब आप जाइए, सक्रिय रहिए एसआईआर को लेकर, नहीं तो ये चैलेंजिंग जो इलाका है और चैलेंजिंग रहेगा। तमाम तरीके से इस पर चर्चाएं हो रही हैं, बयान सामने आए हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। वाणी जी बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। कांग्रेस से हिमानी सिंह जुड़ेंगी, फिलहाल वो नहीं जुड़ी हैं। वाणी जी पहले आप ही के पास में आता हूं, किस तरीके से संगठन चाह रहा है कि नेता आपके सक्रिय रहे एसआईआर को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चर्चा एसआईआर को लेकर पहले हुई हैं, कांग्रेस हमलावर कई चीजों को लेकर रही है और राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा भी इससे जुड़ता नजर आया है। अभी की जो स्थिति मध्य प्रदेश में संगठन की है, जो कहना चाह रहा है वो क्या कुछ है, पहले आप स्पष्ट कीजिए, फिर हिमानी जी जुड़ेंगे, हम चर्चा की शुरुआत फिर आगे उनसे करेंगे। पहले तो सर्वप्रथम मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो भी इस वार्तालाप में जुड़े हैं वरिष्ठ जन, उनको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है भारत के लिए नई नहीं है। 11 बार के लगभग हो चुकी है और अधिकांश ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है, पर अब जो लास्ट हुई है का लगभग 22-23 वर्ष पूर्व, इसलिए अभी शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतांत्रिक जो हमारा एक ढांचा है उसको हम शुद्ध करके हर आखिरी व्यक्ति तक इसका अधिकार पहुंचाए, ये सुनिश्चित करना है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी विचारधारा है हर उस आखिरी व्यक्ति तक इस लोकतांत्रिक देश में उनको लाभकारी योजनाएं और इस राष्ट्र की जो परिकल्पना है उनके अवधारणा से जोड़ने का काम है। तो उसके तहत हम 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में 365 दिन साल में कार्य करते रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता इस पर निश्चित चिंता कर रहे हैं, इस पर अध्ययन, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारी चर्चाएं करी, बहुत सारी डिबेट करी, तो कांग्रेस तो हमलावर थी कि भाई साहब एसआईआर के जरिए आपकी मंशा ठीक नहीं है, आप बहुत सारी गड़बड़ियां करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बीजेपी आप खुद ही चिंतित है कि भाई साहब हमारी नेता सक्रिय हो जाए ताकि जो सूची है वो और बेटर हो जाए। नहीं, हमारे तो कार्यकर्ता बिल्कुल चिंतित हैं, सक्रिय हैं और हर ब्लॉक लेवल पर आप देखेंगे कि ब्लॉक के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, सारे सक्रियता के साथ इस अभियान में जुड़ गए हैं। कांग्रेस का जो आरोप है वो खुद ही की बदहाली स्थिति दर्शाता है। एक चीज तो कांग्रेस के पास उतने कार्यकर्ता नहीं है कि ब्लॉक बूथ लेवल पर वो सक्रिय हो। दूसरी चीज, कांग्रेस ने जितनी भी अनियमितताएं की हैं, जो भी धांधलियां की हैं, जो इस निर्वाचन प्रक्रिया में जो इस पूरी लोकतांत्रिक के जो ढांचा है उसके साथ झूठ और छलावा जितने वर्षों तक किया है हम सब जानते हैं। झूठे, देखिए, एक तो प्रक्रिया होती है जिसमें हम वो लोगों को इस सूची में से शुद्ध करेंगे जैसे कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जो माइग्रेट हुए हैं। हाँ। पर जो लोग इस देश के, इस राष्ट्र के मूल निवासी नहीं है और जिन्हें षड्यंत्र पूर्वक निवासी दिखाकर उन्हें वोटिंग राइट्स दिए हैं, ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें उस सूची से अलग करना चाहिए। अब ये सारा वोट बैंक, ये जाली, फर्जी, झूठा वोट बैंक जो हमारे देश के निवासियों के हक छीनता है या उस हक को डाइल्यूट करता है, तो इन लोगों को अलग करने की ये प्रक्रिया है। ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर के तहत शुद्धिकरण की है। तो कांग्रेस को या तो तुष्टीकरण की राजनीति दिखती है या फिर आप लोग ये चाह रहे हैं कि जो मतदाता सूची है उसमें शुद्धिकरण हो जाए। आपका मानना है कि चलिए आप जो तर्क रख रहे हैं कि शुद्धिकरण इसमें हो जाए। अब कांग्रेस ने भी कई राज्यों में कई जगह अपने नेताओं को सक्रिय किया एसआईआर को लेकर, लेकिन कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बीजेपी अगर कोई धांधली कराना चाह रही है तो उन पर नजर रखी जाए। आपका यहां पर ये दिखाई देता है कि चलिए कोई शुद्धिकरण हो जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको एक उदाहरण देती हूं जिससे ये पूरा परिदृश्य बहुत स्पष्ट हो जाएगा। बिहार के चुनाव हुए, बिहार चुनाव में आपको पता है आंकड़ा कितने नाम अलग किए गए, कितने लाख नाम थे आप बताइए? लगभग 60 से ज्यादा थे थोड़े। अब मुझे ये बताइए कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में वहां एक भी शिकायत डीएम के पास नहीं गई, वहां एक भी अनियमितताएं नोट नहीं हुई, तो उसका क्या आप उसका अर्थ क्या निकालेंगे?
उसका अर्थ तो यही है कि वहां एक सक्सेसफुल प्रक्रिया हुई और कांग्रेस, आप सोचिए, इतना बड़े झूठ और छलावे की राजनीति करने वाली पार्टी साबित और सिद्ध हुई है, क्योंकि वहां जनता ने भी बहुत स्पष्ट और साफ किया, जनता ने स्वागत किया है ये सब प्रक्रिया का। देखिए ठीक है, देखिए क्योंकि अगर कोई टेक्निकल जानकारी दे पाता तो उस पर हमारे कई सवाल भी हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पर कई सवाल उठे हैं, अब आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है, या फिर जो बीजेपी कहना चाह रही है कि जो भी टेक्निकली दिक्कतें होती हैं तो कोई मतदाता का नाम कटे ना, जो वास्तविक मतदाता है किसी का ऐसा जुड़े ना जो है नहीं, तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे थे, कई गड़बड़ियां इस सूची में पहले पाई गई हैं, तो इससे तो क्या स्पष्ट ये होता है, क्वेश्चन मार्क इसके आगे है कि ये स्पष्ट ये होता है कि पहले गड़बड़ियां रही हैं, और उसी को लेकर फिर राहुल गांधी के अगर सवाल थे तो वो सवाल भी जायज देखे जाएं। राहुल गांधी की छटपटाहट बहुत सारे मुद्दों पे होती है। देखिए, वो कहीं प्रमाण देने लायक नहीं रहते। आप मेरे को एक प्रमाण बता दीजिए जो उन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध दिया हो। उनसे मांगे जाने पर भी उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं सबमिट किया। अब जब वो उदाहरण देने की बात करते हैं तो वो मोटरसाइकिल और ईवी के इंजन की तुलना करने बैठ जाते हैं। तो इनके जो तर्क हैं वो तो हमारे और आपके समझ के परे हैं, और मुझे लगता है आम जनता भी इनसे ताल्लुक और तारुफ नहीं रखती। पर दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। राहुल गांधी को जहां हार की आहट होती है वो वहां मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, और जब वो मैदान छोड़ खड़े होते हैं तो हमें ये भी संज्ञान में आता है कि उनका बुनियादी ढांचा कितना कमजोर है, उनकी विचारधारा कितनी खोखली है। बिहार इलेक्शन के पूरी चुनाव प्रक्रिया जब शुरू होनी थी तो वो भाग के मध्य प्रदेश में आ गए, यहाँ वन विहार कर रहे थे वो पचपड़ी में। अगर उन्होंने प्रशिक्षण का एक बहाना दिया है तो झूठ फरेब और एआई का दुरुपयोग कैसे करना, शायद उसी का प्रशिक्षण होगा, क्योंकि कांग्रेस के हाथ इन सब गुनाहों से रंगे हुए हैं। कांग्रेस जानती है कि चाहे वो बूथ कैप्चरिंग हो, चाहे जाली वोटिंग हो, ये सारी अनियमितताएं उसने अपने कांग्रेस के कार्यकाल में की है, लोगों को भ्रमित किया है, और ये एक बहुत षड्यंत्र पूर्वक उनका कार्यकाल रहा था। तो अब जब स्पष्ट और साफ हमारी राजनीतिक मंशा है, जब देश के हित में हम लोगों को उनके अधिकार दे रहे हैं, हम जब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पारदर्शित प्रक्रिया है, तो उसमें लोगों का भी, जनता का भी साथ भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है बहुमत के तौर पर मिल रहा है। देखिए अभी हिमानी जी अभी जुड़ी नहीं है, अगर वो यहाँ पर रहती तो कई सारे विपक्ष के सवाल थे वो करती। लेकिन वाणी जी, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव रहा, बहुत सारी चीजें एसआईआर को लेकर ऐसी रही जो एक, चाहे आप कह लीजिए छवि। चलिए हिमानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमानी जी बहुत स्वागत है आपका, थोड़ी देर से आप जुड़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज का विषय है एसआईआर को लेकर, भारतीय जनता पार्टी खुद चिंतित है, तमाम उनके जो नेता सक्रिय नहीं है एसआईआर जो किया जा रहा है ताकि वो इसमें सहभागिता ले सके कि कोई गलतियां हो रही हैं, टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो उसको दुरुस्त करवाने में सक्रिय रहें। बीजेपी संगठन इस पर नाराज हुआ है कि क्यों ये नेता सक्रिय नहीं है। क्या कुछ आपका मानना, क्योंकि आपने आरोप लगाए थे, कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी इसमें धांधली करवाना चाहती है, लेकिन वो खुद चिंतित है कि गड़बड़ी ना हो जाए। है और चिंतित होना भी चाहिए कि इनकी चुनाव की जीत हार का विषय ही ये सब चीजें होती हैं। अगर उनके कार्यकर्ता ऐसे विषय को लेकर सक्रिय नहीं रहेंगे तो क्या होगा 2028 में, क्या होगा नगर निगम में, क्या होगा लोकसभा में, तो उनका चिंतित होना जायज भी है। और जिस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिस तरह का बिहार का परिणाम रहा, विशेष ट्रेनें चलवाई गई और मतदाता भेजे गए जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे, तो वो सब कुछ करने के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के होना पड़ेगा, वरना जो उनका जो अपना टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो चिंतित होना तो विषय है, तो इसमें कोई नहीं, बिल्कुल देखिए हिमानी जी, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल इस चीज के लिए सब गंभीर है, हम तो बहुत गंभीर हैं, लेकिन कांग्रेस से थोड़ा समझाए कि जिस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अगर सक्रिय है एसआईआर को लेकर, चुनाव में उसको फायदा पहुंचाने की उम्मीद है, तो इसमें सक्रिय होने में क्या परेशानी। जिस तरीके से सिनेरियो दिख रहा है कि एसआईआर हुआ है, कोई ऐसे वास्तविक मतदाता के नाम काटे जा रहे हैं या जो अलग से जोड़े जा रहे हैं, इन चीजों से दूर रहने के लिए अगर कोई सक्रिय हो रहे हैं संगठन, आप भी होना चाहिए, बीजेपी कह रही है और आप भी कई जगह हो रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, इसमें राजनीतिक मंशा आपको क्या दिखाई दे रही है?
जी ऋषभ जी, वही मैं, आपने अच्छा सवाल कहा कि समझाइए, मैं समझाना ही चाहती हूँ कि चिंतित होने का विषय ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम जमीन पर देख रहे हैं, चुनाव के परिणाम उससे उलट आ जाते हैं। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चिंतित है और सक्रिय है। जैसे कि प्रदेश में प्रवक्ता के पद पर हूं, पर मैं अपने बूथ पर BLO बनी हूं कि किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना छोड़ी जाए, कोई भी गलती ना हो पाए, ताकि हमारी जो इतने दिनों की मेहनत होती है उस पर कोई वोट चोरी या इस तरह की कोई चीज होकर हमारी मेहनत पर पानी फेर दे। तो इसलिए हम चिंतित हैं। अभी आपने आज दिग्विजय सिंह जी की एक पोस्ट देखी होगी, एक BLO ने शिकायत की है कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मनमार्जिक चीजें नहीं की जा रही, तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो यही चीजें हैं जिसके लिए जिस तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं वो इस BLO को। बाकी का जो बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व है वो उस बात के लिए चिंतित है कि पूरे प्रदेश में तो क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन हिमानी जी, वो कह रहे है हैं कि पारदर्शिता इतनी है कि आप खुद उस जाकर देख सकते हैं, जो आपके अगर इसको लेकर सवाल हैं आपके कि कोई ऐसे लोगों को जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो तो चलेगी ना। इसमें आप स्पष्ट वो चीजों नहीं समझा पाए कि क्या परेशानी इसमें आ जाती है। देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि पारदर्शिता स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए। जब स्टेप बाय स्टेप पहले दूसरे तीसरे स्टेप पे तो दिखाई दे रही है। जब मैं कह रही हूँ कि मैं भी BLA हूँ अपनी पार्टी से, अपने बूथ पे, तो अभी शुरुआत में पारदर्शिता चल रही है। क्या है, लिस्ट है, फॉर्म भरने के लिए सबको दिया जा रहा है, फॉर्म भर के दिए जा रहे हैं। उसके बाद जब लिस्ट सामने आती है तब कई ऐसे मतदाता होते हैं, जैसा कि आपने बिहार में देखा कि विशेष ट्रेनें चलवाई गई, ना इसको आचार संहिता का उल्लंघन माना गया, ना बाहर से मतदाता बुलाकर उनको वोट करवाना माना गया, ना कुछ भी माना गया। जो लास्ट के 2-3 स्टेप में जो अपारदर्शिता दिखाई देती है वही कहीं ना कहीं गड़बड़ी की शुरुआत हो जाती है और चुनाव के परिणाम निर्धारित कर देती है। मेन बात ये है कि इस चीज में चुनाव आयोग जो है वो विपक्ष की आपत्तियों पर उतनी गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। उन आपत्तियों को ठीक है वाणी जी, इससे पहले भी मैंने सवाल किया, क्योंकि जो हिमानी जी कहना चाह रही है, जो कांग्रेस कहना चाह रही है, अगर एक पहली चीज तो ये कि भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त इतनी सक्रिय क्यों है, क्योंकि पहले से ये प्रक्रिया चली आ रही है। पहले तो हमने बहुत नहीं सुना कि SIR को लेकर संगठन सक्रिय हुए हों। और दूसरी बात आई, अगर सक्रिय नहीं थे तो गलतियां निश्चित तौर पर पहले भी रही होंगी, टेक्निकली सही, आपकी और उनके किसी संगठन की ना सही, टेक्निकली गलतियां रही होंगी। तो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि गलतियां हैं कई मतदाता सूची में, तो उसको लेकर फिर क्यों सवाल खड़े हुए? देखिए, सबसे पहले तो यदि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कुछ निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को देती है और उसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस की सूची होती है, तो ये हमारी एक कार्य पद्धति है जिसमें हम बार बार अवगत कराते रहते हैं, जिससे कार्यकर्ता सतर्क और बिल्कुल सक्रिय रहे। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बहुत स्पष्ट बता दूं कि राहुल गांधी बहुत सारी चीजों पर बातें करते हैं। ये बातों का कोई तथ्य नहीं रहता, उनका कोई बेस नहीं रहता, उनमें कोई भी वो प्रूफ नहीं दे पाते। इसलिए जब जब उन्हें कहा है कि अपनी आपत्तियों को आप एक लीगल फॉर्मेट में दर्ज करिए, वो कहीं नहीं देते, वो उस मुद्दे से भटक जाते हैं। तीसरी चीज देखिए, शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया है इसमें सबको इसमें सक्रिय होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी यही मैसेज बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। अगर कहीं पर वो स्पष्ट और साफ प्रक्रिया में शायद कुछ ठोस कार्य करने में अपने सहयोग दे रही है, तो इसका वाणी जी, यहाँ बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए, आपने अपने तर्क रख दिए, उन्होंने अपने तर्क रख दिए, क्योंकि यहाँ तो आप बिल्कुल पाक साफ दिखाई देते हैं कि सब ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है, भले ही उनके तर्क हैं, आपका नजरिया अलग है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, तो इससे गड़बड़ियों की मंशा दिखाई देती है। देखिए, ये काम करने का एक प्रक्रिया है, वो बहुत सुनिश्चित है। दिग्विजय सिंह सुर्खियों में रहने के लिए कभी पोस्टर बॉय, कभी इंस्टाग्राम मैसेंजर, ये ऐसे अनेकों तरीके अपनाते रहते हैं। उन्हें अपने राजनीतिक सफर में जिंदा रहने की का अवसर चाहिए, तो इसलिए सुर्खियों में रहने के लिए वो कई बार कुछ कहना बयान भी देने के लिए वो देखिए, बिल्कुल ऋषभ जी, मैं बिल्कुल पूरी तरह तथ्य रखते हैं। हम उदाहरण देते हैं, BLO के लेटर को कोट किया मैंने कि वो अगर
दिग्विजय सिंह जी ने उसका ट्वीट किया है, तो पहले उस बीएलओ ने उस पत्र को लिखा है। तो इसको अगर ये तथ्य नहीं मानते तो मुझे नहीं मालूम तथ्य क्या होते हैं। अगर कोई शिकायत कर रहा है बीएलओ और उसको हमने आपत्ति के रूप में ट्वीट किया है, तो उसको तथ्य नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? राहुल गांधी जी ने एक वो किया था कि हमने 18 बार इलेक्शन कमीशन से कोई डिमांड की है, इस चीज को लेकर आपत्ति जताई है, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या तथ्य और चाहिए होते हैं, क्या लीगल एक्शन और चाहिए होते हैं, क्या एफआईआर और पुलिस केस, ये सब चीजें पहला स्टेप होता है किसी भी चीज को शुरू करने का। अगर हमने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में आवेदन लगाया 18 बार और उसका जवाब नहीं आया, इसके बाद जिन भी चीजों का जिक्र करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर हम उसको सिर्फ टेक्निकल गलती माने तो भी भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति होती है। ब्राजीलियन मॉडल जो है वो हमारे देश में 18 से ज्यादा जगहों पर वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होती है, उसे आप टेक्निकल गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और उस पेज को, उस साइट को, उस समय, उस दिन जिस दिन राहुल गांधी की उस दिन इलेक्शन कमीशन हटा देता है, उसको रिमूव कर देता है, पर उसका जवाब नहीं देता है। तो आप इसको टेक्निकल गलती मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी, हिमानी जी, चलिए ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर हम जवाब लेंगे। लेकिन हिमानी जी एक बात बताइएगा, ऋषभ जी, एक चीज और कि अगर मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने स्टेटमेंट में सभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल देते हैं तथ्य ही। तथ्य किसको बोलते हैं कि अगर हम दिखा रहे हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं कि ये आपके टेक्निकल फॉल्ट है, हमको नहीं कहा कि ये बीजेपी का है, पर बीजेपी उसको पर्सनली लेकर, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार एक चोर पकड़ने के लिए अकबर और बीरबल ने कहा कि जो भी चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। तो जो चोर था वो खुद अपनी दाढ़ी खुजाने लगा। तो जब सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे जाते हैं तो उन टेक्निकल फॉल्ट के लिए माफी मांगकर उनको बीजेपी को प्रवक्ता के रूप में क्यों भेज देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र बॉडी है, और जब राहुल गांधी ने अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं तो उनको ईसी द्वारा ये भी निर्देश दिया गया था कि इन्हें एक लीगल फॉर्मेट में आप सबमिट करिए, जो राहुल गांधी कभी नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको खुद अपने वक्तव्यों पर विश्वास नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो राहुल गांधी की अविश्वसनीयता साबित होती है, और यह भी साबित होता है कि झूठ और फरेब के आधार लेकर वो अपने हार का डंका सब जगह बजाते रहते हैं। ठीक है, हिमानी जी ये भी बताइएगा कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, टेक्निकली गलतियां हैं, बीजेपी क्यों उसमें एक्शन की बात करती है, बीजेपी को क्या आपत्ति है, जबकि चुनाव आयोग से आपके सवाल है, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन फिर जब चुनाव में आप हारते हैं, फिर आप भी तो फिर इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, इन सब पे आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि यही आपकी वजह है हारने की? ऋषभ जी, मैं कह रही हूँ हम पहले भी इसी पे थे, हम जो गलतियां थी उनको पॉइंट आउट कर रहे थे, और फिर बाद में वही चीज हो गई, फिर भी हमने वही किया। तो हम तो अपने स्टैंड पे हैं। अभी भी पहले भी हमने बिहार चुनाव से पहले टेक्निकल गलतियां जो थी, अब ये कह रही है कि उस पे नहीं आते, उस पे नहीं आते। मैंने आपको उदाहरण दिया, इससे पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो लास्ट थी, इससे पहले वाली सेकंड लास्ट, उसमें कर्नाटक की जो सरकार थी उसने 18 बार आवेदन लगाया, 18 बार इस चीज को लेकर वो मांगा स्पष्टीकरण। तो अगर आप पहले नंबर पर वो चीज नहीं कर रहे हैं तो क्या आपकी दाढ़ी में तिनका ना माना जाए? और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए वो टेक्निकल फॉल्ट है, तो ये कैसे साबित हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वो बीजेपी के प्रवक्ता, इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बनने के बाद ये साबित कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कुछ भी कर रहा है वो बीजेपी के इशारे पे कर रहा है, इसलिए जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका बखूबी जवाब दे पा रही है। प्रवक्ता पर्सनल होकर लड़ पा रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट आक्रमण उन्हीं के ऊपर किया गया है। मैं कह रही हूँ कि मेरे बूथ की वोटर लिस्ट में 20 वोटर जो है वो फर्जी जुड़े हुए हैं। मैं उदाहरण दे रही हूँ ऋषभ जी, इसमें कैसे प्रूव हुआ कि वो बीजेपी को ही पता पहुंचाएंगे? तो वो कांग्रेस को भी पहुंचा सकते हैं या वो वाकई गलती से भी जुड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के डीएलए को भी उसी मेरी जैसी ही शिकायत होना चाहिए कि फर्जी लोग क्यों जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी जो है वो उनके प्रोटेक्शन में क्यों आ जाती है? वाणी जी थोड़े नजरिया को बदलने की जरूरत है। कांग्रेस, हिमानी जी ये कहना चाह रही है कि आप भी राजनीतिक मंशा से ही उनकी बातों को सुनते हैं, आप भी अगर वो कुछ गलतियों की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी बात कही जाती है बड़े नेताओं के द्वारा कि विपक्ष को भी सहभागिता करनी चाहिए, गलतियों सुधारने के लिए, जो दिक्कतें हैं, कमियों को दूर करवाने के लिए आना चाहिए। जब वो आ रहे हैं तो स्वीकार, स्वागत कीजिए, उनका साथ लेकर काम कीजिए, क्यों उसमें राजनीतिक मंशा देखना? ऋषभ जी नजरिया ही तो बदल रही है भारतीय जनता पार्टी, लोगों में जागरूकता ला रही है, लोगों को अपने अधिकारों से अवगत करा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्षों तक जो इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ के पंजे तले दबा के रखा हुआ था। हम जानते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे फायदे पहुंचाए इन्होंने पूर्व में, किसी को राज्यसभा मेंबर, किसी को जज। तो ये सारा दुरुपयोग जब कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, 100 बिल्ली
ये जो बिल्ली है 100 चूहे खा के हज को चली, ये अब बात करते हैं नैतिकता और असूलों की, तो इन सारे असूलों को इनके पूर्वज इन सारे असूलों की धज्जियां उड़ा चुके हैं और पूरा देश अब इन सारे समय पूरा हो गया है। हिमानी जी 10 सेकंड। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं मानी जी स्वीकार कर रही है कि जो कुछ जैसा ये कह रही हैं कि पहले हुआ था वही बदला लेने के लिए ये लोग अब करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कहा कि हम लोगों को अपने अधिकारों से अवगत करा रहे हैं। हिमानी जी स्वीकार तो आपने, चलिए ठीक है हिमानी जी, ठीक है हिमानी जी, बहुत सारी चर्चा इस पर हो सकती है, समय इतना ही है, समय ज्यादा हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चर्चा अभी तक हुई है। आपके अपने तर्क हैं, बीजेपी अपने तर्क देती रही है, चर्चा इस पर और हो सकती है। बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका, बहुत शुक्रिया वाणी जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर एसआईआर चुनाव के पहले भी मुद्दा बना, चुनाव बिहार में खत्म हुआ अभी भी मुद्दा है, और कई राज्यों में जहां चुनाव नहीं है वहां भी एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब तमाम तर्क हैं बीजेपी के, तमाम तर्क हैं कांग्रेस के, दोनों ये चाहते हैं कोई धांधली ना हो, कोई ऐसी मतदाता सूची में परेशानी ना आए, अगर वो आती भी है दुरुस्त किया जाए, लेकिन राजनीतिक मंशा भी यहां पर नजर आती है, जिसके चलते बार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।